सो हे गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल। आई एम श्रुचि एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो ये वीडियो है खरना का। जो आप जानते हो बिहार में जो हमारा छठ होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक सबसे बोलते हैं ना, सबसे बड़ा फेस्टिवल हम बिहारियों के लिए होता है। सो इसीलिए इस फेस्टिवल को हम कैसे मिस कर सकते हो। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये मैं अपनी यादगार में, मैं एक बार बहुत छोटी थी तब मैं दादी के साथ छठ पूजा सेलिब्रेट की थी, और अब मैं फ़र्स्ट टाइम मम्मी के साथ सेलिब्रेट करने वाली हूँ। हालांकि मेरी मम्मी इससे पहले मतलब की थी, बट उस टाइम मैं बैंगलोर में थी और अभी मैं पटना में हूँ। सो मैंने सोचा क्यों मिस करूँ ये फेस्टिवल। और मेरे ससुराल में होता नहीं है, मतलब मम्मी पहले करती थी बट वो अब नहीं करती हैं। सो इसलिए मैं अपनी मम्मी के पास आई हूँ, अपने मायके में आई हूँ। और यहाँ पे ये मम्मी खरना का जो पूजा होता है वो पूजा कर रही थी। और यहाँ पे लोग जितने भी हैं बैकग्राउंड 4-5 लेडीज़ हैं, वो लोग गांव में जो होता है गीत होता है, 5-6 गीत होते हैं, तो वो सब गीत गा रहे थे। और मम्मी सूर्य देवता से जो भी अपनी विशेज़ हैं वो पूरा मतलब मांग रही थी। और अपनी अच्छी चीज़ें, मतलब लाइफ में हर एक चीज़ पॉजिटिविटी के साथ हो। सो इसलिए ये चीज़ अपना जो भी होगा उनका अपना पर्सनल चीज़ें वो विश कर रही थी, मांग रही थी। और ऐसा माना जाता है कि जो भी चीज़ें मांगो वो चीज़ें सही हो जाती है। सो विश मतलब पूरी हो जाती है। सो इसलिए और यहाँ पे उस टाइम पे मैं पहुँच गई थी। ये जो खरना का जो टाइमिंग होता है वो अप्रॉक्स 6 से 6:30 के बीच में होता है। और उस टाइम पे ये भी माना जाता है कि खाना नहीं चाहिए। सो जो भी है उससे पहले आपको अगर खाना वाना है तो खा सकते हैं, लेकिन उस बीच में नॉर्मल जो नहीं व्रत की हुई हैं उनके लिए खाना वाना नहीं है। जब जो व्रत की हुई हैं, जो मतलब छठ की हुई हैं, वो उनका जो टाइमिंग होता है 6 से 6:30 7 के बीच, वो टाइम पहले जो व्रत जो करती हैं वो पहले खाती हैं। उनके बाद फिर जो सारे मेंबर्स हैं वो सारे घर के मेंबर्स खाते हैं। सो यहाँ पे उनका पूजा का जो रिचुअल्स था वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। एंड वो अपना अन्य बोलते हैं ना, खाना को जो भी है खाना खा रही है। मैं उतने शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाती हूँ। सो यहाँ पे मम्मी को मैंने बोला, मम्मी तुम अपना फेस दिखाओ। तो मम्मी थोड़ा फेस दिखा रही थी। और यहाँ पे मम्मी पूजा वूजा करके ये अपना खाना जो है प्रसाद, वो प्रसाद खा रही थी खरना का। इसके बाद फिर काफ़ी पीछे 3-4 लेडीज़ हैं तो वो सब गीत गा रहे थे। और यहाँ पे मम्मी प्रसाद वरसाद खाने के बाद फिर यहाँ पे मम्मी टीका और सिंदूर लगाती हैं, तो मेरे को सिंदूर लगा रही थी। और ये बहुत ही मतलब हमारे यहाँ चलता है नाग पर से सिंदूर। सो आप लोग बहुत सारे वीडियोस में भी देखे होंगे। और यहाँ पे मैं बोल रही हूँ ये मेरी मम्मी है, मम्मी रुक जाओ प्रणाम करने दो। सो यहाँ पे मैं अपनी मम्मी को प्रणाम कर रही हूँ। और यहाँ से फिर से मैंने दोबारा जो भी वीडियोस, मतलब जो भी पूजा हुआ, पूजा करने के बाद जितने भी मेंबर्स वहाँ पे बैठे थे वो सारे एज अ मेमोरीज़ के लिए मैंने सभी का वीडियोस रिकॉर्ड किए, ताकि ये सारी चीज़ें ऐसी होती है कि रिकॉर्ड हो जाए। मतलब ये एक छठ पूजा ऐसा होता है ना कि मतलब चीज़ें, जब हम लोग छोटे थे ना तो सब लोग बालकोनी से बैठकर देखते थे सब लोगों का कि छठ पूजा करें, और हम भी हमारे घर में छठी मैया आए और हम लोग भी जाएं। बट बहुत सालों बाद ये हमारे लिए मतलब एक सपना पूरा हुआ है कि हमारे घर में मम्मी छठ की हैं और हम लोग छठ में गए हैं घाट पे। सो ये हमारा जो छठ पूजा हुआ था वो गांव से हुआ था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टीवी चल रहा था, छठी मैया का गीत चल रहा था टीवी में। और यहाँ पे पापा लोग सब लोग बाहर बैठे हैं और बहुत सारे लोग जो थे वो पापा, मतलब जो बाहर के लोग आ जा रहे थे उनको प्रसाद दे रहे थे खरना का। तो वो जिनको जिनको लेना था वो लोग को पापा दिए। सो सभी लोग को जितना भी पॉसिबल होता है देना चाहिए, प्रसाद बांटना चाहिए, ऐसा मतलब लोग कहते हैं। सो यहाँ पे ये हमारा रिचुअल्स है बिहारियों का, तो ये सब हम लोग कर रहे थे। और उसके बाद फिर बस
ऐसा ही चलता रहा। घर में बहुत बहुत सारा काम था, सो सब लोग अपने काम में बिज़ी थे। मतलब छठ और शादी दोनों एक जैसा ही होता है। छठ में भी उतना ही ज़्यादा घर में शोर शराबा होता है जितना शादी में, और बहुत सारी चीज़ें मार्केट में 4-5 दिन पहले से ही तैयारियां चलती हैं। जैसे बहुत सूप होता है एंड क्या उसको बोलते हैं, दौरी होता है, वो सब लाना होता है। सारे छठ का जितना भी फल चढ़ता है वो सारे फल लाना होता है। और बहुत लोग के यहाँ कोसी भी भराया जाता है, बट ये हमारे यहाँ कोसी नहीं भराता है। और ये मेरे घर का जो हमारे यहाँ प्रसाद बनता है खरना का, वो ये प्रसाद है, खीर और रोटी है। और ये क्या है कि मतलब फल हम लोग एक्स्ट्रा दिए थे, जब मेरे हस्बैंड आए थे तब फल दिए थे, बट फल कुछ सभी को नहीं देते हैं, कुछ स्पेशल लोग हैं उनको देते हैं, बाकी प्रसाद सभी को मिलता है। और ये चीज़ें हैं। सो यहाँ पे हम लोग रास्ते में जब थे, ये पहले का क्लिप है, जब रास्ते में थे तो यहाँ पे मैं बाबू के साथ थोड़ा बहुत रील बना रही थी जस्ट फॉर मेमोरीज़, क्योंकि मुझे आई डोंट नो मेमोरीज़ कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद है। सो इसलिए मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये पटना सिटी इस तरीके से सजा हुआ था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। मतलब छठ का जो फेस्टिवल होता है वो इतने अच्छे से, जो धूमधाम, और रोड वगैरह जो होते हैं ना, सड़क यहाँ के जितने भी सड़कें होते हैं वो इतनी अच्छी तरीके से सजाया जाता है, डेकोरेशन किया जाता है, बता ही नहीं सकते। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रील वील अपना बना रही थी, मुझे बहुत शौक़ होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा बाबू है, उसके साथ मैं थोड़ा मस्ती कर रही थी। मैं सोच रही थी कुछ मेमोरीज़ कलेक्ट करते हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा घाट है जहाँ पे पूजा वूजा होता है हमारा। ये एक्चुअली कौन सा घाट है मुझे याद नहीं है। सो ये भी घाट बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था, और हर एक जगह पे एकदम मतलब चेंजिंग टाइप का एक बोल सकते हैं ना, हर्ट टाइप का बना हुआ था, रूम टाइप का। सो लेडीज़ लोग वहाँ जाकर कपड़े वगैरह चेंज कर सकते थे, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें अरेंज था। और घाट पे जो देखने को मिला, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया था। बाकी मेरे पास कुछ बोलने को है नहीं, मैं क्या ही बोलूँ। और वहाँ के जो भी जहाँ के लोग होंगे सब अपने घाट पे गए होंगे, तो उनको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा। और यहाँ पे मैं अपने घर पहुँच गई थी। खरना वगैरह होने के बाद का ये वीडियो क्लिप है। मम्मी ने अपना खाना प्रसाद खा ली थी, उसके बाद बाबू को लेके घूम रही थी। मम्मी का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था जब मैं घर पे आई तो। और जैसे ही मैं एंट्री ली तो पापा भी बहुत खुश हो गए थे। और यहाँ पे ये मेरा जो घर है वो छठ के लिए मतलब लाइटिंग वाइटिंग जो है वो हो रखा है, इसको बंद नहीं किया गया। और यहाँ पे मेरा भाई प्रसाद दे रहा है सबको। और यहाँ जो है मम्मी वॉक कर रही है बाबू को लेकर के। मैं बार बार बोल रही हूँ वॉक मत करो, वो परेशान, मतलब खुद तुम फास्टिंग में हो और परेशानी होगी, बट फिर भी वो खुशी के मारे वॉक कर रही थी। सो यहाँ पे अब सारा घर जो है वो पूरा मेस क्रिएट हो चुका है। घर में बहुत ज़्यादा मेसी हो चुका है, क्योंकि आप समझ सकते हैं जब फेस्टिवल होता है तो इधर उधर सामान होता है, जिसकी वजह से घर में मेस क्रिएट एनी हाउ होना है। सो ये चीज़ें थी। एंड थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो